हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड टेट 2024 के लिए उर्दू भाषा की तैयारी कराई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। और आज का ये तीसरा सेशन है, तीसरी क्लास है। इससे पहले दोस्तों 2 सेशन हो चुका है, तो जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। और झारखंड टेट 2024 के नाम से प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। इससे पहले दोस्तों हम लोग हुरूफ तहजी और एराब के बयान को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग हुरूफ की जो किस्में हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उर्दू कवायद को देख रहे हैं और बिल्कुल शुरुआत से दोस्तों हम लोग यहाँ पर शुरू किए हुए हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसको समझने में दिक्कत का सामना करना पड़े। उर्दू कवायद दोस्तों झारखंड टेट के लिए हम लोग 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए कवर कर रहे हैं, क्योंकि 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी उर्दू कवायद को आपको पढ़ना है, ठीक है। और उर्दू कवायद से, ग्रामर से आपको लैंग्वेज 1 में भी और लैंग्वेज 2 में भी यानी क्षेत्रीय भाषा में भी देखने को मिलेगा। इसलिए उर्दू कवायद को आपको बेसिक से हाई मजबूत है ना करना होगा, नहीं तो दोस्तों एग्ज़ाम में आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम लोग हुरूफ की किस्में को देखेंगे। दोस्तों उर्दू का जो क्वेश्चन है वो टोटल दोस्तों 45 क्वेश्चन है ना आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। लैंग्वेज 1 से दोस्तों यहाँ से 15 क्वेश्चन उर्दू, 15 इंग्लिश रहेगा। तो हम लोग उर्दू की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन उर्दू, और इसी तरह क्षेत्रीय भाषा यानी लैंग्वेज 2 में भी दोस्तों यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोनों मिलाकर 45 है। तो हमारा जो टारगेट है 45 में 45 लाने का। तो इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप बने रहिएगा, इंशाल्लाह 45 में 45 आपका स्कोर देखने को मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे यहाँ से उर्दू नोट्स और कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है जेटेट का, जैसे सीजीएल, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, एलडीसी 10वीं लेवल लेने का क्या प्रोसेस रहेगा दोस्तों मैं एंड में बताऊंगा, तो आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आज इस क्लास को शुरू करते हैं। हर्फ का बयान। हर्फ की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं दोस्तों? 2 किस्में हैं। एक है हुरूफ तहजी और दूसरी है हुरूफ मानवी। हुरूफ तहजी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था कि हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी है। तो कुल तादाद है दोस्तों 52 या फिर 51, दोनों में इख्तलाफ है, कोई 51 और कोई 52 मानते हैं। एग्ज़ाम में आपको एक ही देखने को मिलेगा, इसलिए दोनों को दोस्तों आप ज़हीन नशीन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि हुरूफ तहजी की जो 2 किस्में हैं, यानी एक मुफरद हरूफ और एक है मुफरद हरूफ और एक है दोस्तों मुरक्कब हरूफ। मुफरद हरूफ की दोस्तों जो टोटल है वो 37 या कहीं पर 36, इसमें भी दोस्तों इख्तलाफ है, लेकिन 37 को हम लोग मानकर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टेट है में जो पूछा गया था मुफरद हरूफ की तादाद, वहाँ पर 37 को ही माना है, इसलिए 37 को ही लेकर हम लोग चलेंगे। इसी तरह मुरक्कब जो हरूफ है, तो मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है दोस्तों? तो कुल 15 है, ठीक। तो हुरूफ तहजी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। आगे हम लोग हुरूफ मानवी के बारे में आज देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। हुरूफ तहजी का बयान तफसील से इल्म हिजा के सिलसिले में आ चुका है। हुरूफ मानवी किसे कहते हैं? तो वह कलिमे हैं जो मानादार तो ज़रूर हैं, लेकिन किसी दूसरे लफ्ज़ यानी इस्म या फ़ेल से मिले बगैर माना नहीं देते हैं। मसलन ने, से, को, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, पर, में, ऊपर तक वगैरह। दोस्तों हुरूफ मानवी क्या है? जब तक ये इस्म या फ़ेल से ताल्लुक़ नहीं बनाएगा तब तक दोस्तों ये बेमाना है। इस्म और फ़ेल के साथ ताल्लुक़ बनाने के बाद ही ये मानादार बनता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आगे
हर्फ की मंदरजा झेल किस्में होती है, यानी दोस्तों हर्फ जो मानवी है उसकी किस्में को यहाँ बयान किया गया है। तो एक नंबर में है हरूफ जार। हरूफ जार किसे कहेंगे? इस्म के बाद आता है और बाद में आने वाले इस्म या फ़ेल से उसका ताल्लुक़ वाज़े करता है। मसलन घोड़ा मैदान में है या किताब मेज़ पर है। इनमें में और पर हर्फ जार है, ये ना हो तो जुमला बेमाना होकर रह जाएगा। मसलन घोड़ा मैदान है या किताब मेज़ है। दोस्तों हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि हर्फ मानवी क्या है कि इसम या फ़ेल के साथ क्या करता है, ये ताल्लुक़ बनाता है। जब तक ताल्लुक़ नहीं बनाएगा तब तक ये बेमाना रहता है। जैसा कि यहाँ पर हर्फ जार में हम लोगों ने देखा कि घोड़ा मैदान में है। में क्या दोस्तों, ये हर्फ है, ठीक है। इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़ा मैदान है, तो कोई यहाँ माना नहीं बन रहा है। और हुरूफ जार में क्या क्या आता है, जैसे में हो गया, पर हो गया। हुरूफ जार इंग्लिश में किसको कहेंगे दोस्तों, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ही को उर्दू में क्या कहा जाता है, हुरूफ जार कहा जाता है, और ये इसम के बाद आता है। इस तरह में, से, पर, ऊपर, अंदर वगैरह क्या दोस्तों, हर्फ जार है। हम लोग प्रीपोजिशन में भी देखते हैं इस तरह आया हुआ है, तो इंग्लिश में वो प्रीपोजिशन कहते हैं और उर्दू में हर्फ जार कहते हैं। हर्फ जार के पहले जो इसमें आता है उसे मजरूर कहते हैं। ये दोस्तों भी आई इसे समझ लीजिएगा। मिसाल में देखते हैं कि जार और मजरूर किसे कहते हैं। घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, ये दोस्तों एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं घोड़ा क्या है, घोड़ा फाइल है। मैदान क्या है दोस्तों, मजरूर है। में क्या है, हर्फ जार है, और दौड़ रहा है ये फेल है। यानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तो दोस्तों हर्फ जार से पहले जो होता है उसे क्या कहते हैं, मजरूर कहते हैं। जैसे यहाँ में क्या है, हर्फ जार है, उससे पहले मैदान आया हुआ है, तो मैदान क्या हो जाएगा, मजरूर हो जाएगा। आगे कुछ दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि अलामत फ़ाइल ने है। अलामत फ़ाइल क्या है, ने है, और अलामत मफ़ूल क्या है, को है। इसे याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ूल क्या क्या है। जैसे अहमद ने कुरान पढ़ा, अहमद फ़ाइल हो गया दोस्तों, कुरान क्या हो गया, मफ़ूल हो गया, और पढ़ा क्या है, ये फ़ेल है। इसी तरह अलामत मफ़ूल को देखेंगे, को है, कुत्ते को मारा, कुत्ते को मारा। तो कुत्ते क्या दोस्तों, ये मफ़ऊल है, मारना क्या एक फ़ेल है, और मारने वाला जो है उसे फ़ाइल कहेंगे। क्लियर। दूसरा है हुरूफ इजाफ़त। दोस्तों ये VBI है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। 2016 में जो JTET का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछा गया है, ठीक। तो हुरूफ इजाफ़त किसे कहेंगे, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी वगैरह हुरूफ इजाफ़त है। मसलन अहमद का भाई, लड़कों के मामू, महमूद की टोपी, मेरा घर, तेरे जानवर, हमारी गाय, अपना दोस्त, अपने लोग, अपनी हवेली। हुरूफ इजाफ़त दोस्तों ये ताल्लुक़ का काम करता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आपको का, के, की, रा, रे, री, नी देखने को मिले, ये क्या है दोस्तों, हुरूफ इजाफ़त है। तीसरा नंबर में है दोस्तों हुरूफ आत्फ़। हुरूफ आत्फ़ किसे कहेंगे, दो लफ्ज़ या दो जुमलों को आपस में मिलाने के काम आते हैं। क्या दोस्तों, दो लफ्ज़ या दो जुमलों को आपस में मिलाने के काम आते हैं, उसे हुरूफ आत्फ़ कहते हैं। अरबी ज़ुबान का हर्फ आत्फ़ क्या है दोस्तों, वाव है। उर्दू और फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है। क्या, यानी हर्फ आत्फ़ जो वाव है ये अरबी आत्फ़ है, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में भी इसका इस्तेमाल है। मसलन अहमद व महमूद भाई है, तो दोस्तों यहाँ वाव क्या है, यह हर्फ आत्फ़ है। नेकी व बदी में तमीज़ करो, यहाँ पर भी दोस्तों वाव क्या है, हर्फ आत्फ़ है। इन जुमलों में वाव क्या है, हर्फ आत्फ़ है। उर्दू में वाव के बदले और का इस्तेमाल होता है, मसलन घर और बाहर, अहमद और महमूद वगैरह। तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि हुरूफ आत्फ़ क्या है, एक वाव है, और इसी तरह उर्दू का और का भी इस्तेमाल होता है उर्दू में। यहाँ पर दोस्तों कुछ डिटेल दिया हुआ है वाव के बारे में, ठीक है, देख लेते हैं। ये बात याद रखने की है कि अरबी का हर्फ आत्फ़ वाव उसी वक्त इस्तेमाल होगा जब आत्फ़ के दोनों तरफ या तो इस्म मारिफा हो या दोनों तरफ अरबी व फ़ारसी के अल्फाज हो। अगर उन दोनों में से कोई एक लफ्ज़ भी हिंदी का हुआ या दोनों लफ्ज़ हिंदी के हुए तो वाव की जगह और का इस्तेमाल होगा।
इसलिए दोस्तों हम लोग अधिकतर क्या देखते हैं, और का इस्तेमाल करते हैं उर्दू ज़ुबान में। मसलन चिराग व लालटेन लिखना गलत होगा। चिराग व लालटेन लिखना क्या होगा, गलत होगा। वो क्यों होगा, चिराग फ़ारसी का लफ्ज़ है और लालटेन अंग्रेज़ी का है, यानी चिराग ये तो फ़ारसी का लफ्ज़ है और लालटेन दोस्तों ये अंग्रेज़ी का है। इसी तरह कुत्ता व बिल्ली नहीं लिख सकते, इसलिए कि दोनों लफ्ज़ हिंदी के हैं। अलबत्ता किताब व कलम और मादर व पैदर और अख्तर व अहमद दुरुस्त है। यानी दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि वाह उसी वक्त इस्तेमाल होगा जब अत्फ़ के दोनों तरफ या तो इस पर मारिफा हो या दोनों तरफ अरबी व फ़ारसी के अल्फाज हो। अगर हिंदी के अल्फाज वहाँ पर आ रहे हैं तो वहाँ पर वाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि और का इस्तेमाल करेंगे। एक होता है दोस्तों अत्फ़ और एक होता है मातूफ़, ठीक है, और एक होता है मातूफ़ अलैह। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे जान लीजिए और समझ लीजिए। हुरूफ़ अत्फ़ के बाद आने वाला लफ्ज़ क्या, हुरूफ़ अत्फ़ के बाद आने वाला लफ्ज़ मातूफ़ कहलाता है और पहले आने वाला मातूफ़ अलैह। मसलन अहमद व महमूद में अहमद क्या है दोस्तों, ये मातूफ़ अलैह है। अहमद क्या है, मातूफ़ अलैह है। वाव क्या है दोस्तों, ये हरफ अत्फ़ है और महमूद क्या है, ये मातूफ़ है। मातूफ़ अलैह हरफ अत्फ़ और मातूफ़ है, ठीक। तो हम लोगों ने दोस्तों हुरूफ़ अत्फ़ के बारे में देख लिया कि किसे कहते हैं और मातूफ़ अलैह किसे कहते हैं, वो भी हम लोगों ने जान लिया। 4 नंबर में हुरूफ़ रब्त है। असल में हरफ जारही को हरफ रब्त भी कहते हैं, जिसे में, से, पर और ऊपर वगैरह। यानी दोस्तों हरफ जार यार हुरूफ़ अत्फ़ ये दोनों क्या है, सेम है। आगे हम लोग देखेंगे हुरूफ़ फिजाइया के बारे में। हुरूफ़ निदा दोस्तों ये भी हुरूफ़ की किस्मों में से है। हुरूफ़ निदा किसे कहेंगे, वह हरूफ हैं जो किसी को पुकारने या अपनी तरफ मुखातब करने को बोले जाए। मसलन ओ, ए जी, अरे वगैरह। मसलन ए अल्लाह, ओ लड़के, ए जी मियाँ जी वगैरह। इनमें ए, ओ, ए जी ये क्या दोस्तों, ये हुरूफ़ निदा है। तो याद रखिएगा हुरूफ़ निदा किसे कहेंगे, जिसमें दोस्तों ए जी, ए या देखने को मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं या अल्लाह, क्या बोलते हैं दोस्तों, या अल्लाह। तो या में भी दोस्तों ये या अल्लाह में या क्या है, ये हरफ निदा है। दूसरा नंबर में है दोस्तों हुरूफ़ तहसीन व नफरी। तारीफ़ व तहसीन के लिए बोले जाने वाले अल्फाज मसलन वाह वाह, मरहबा, शबास, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह वगैरह। और नफ़रत ज़ाहिर करने के लिए बोले जाने वाले अल्फाज मसलन छी छी, तौबा तौबा, तुफ़, ला हौला, उख्तु। ये सब क्या दोस्तों, ये हुरूफ़ तहसीन व नफरीन है। हुरूफ़ तहसीन में दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, जैसे मरहबा, शबास, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। और नफरी में दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ पर छी छी, तौबा तौबा, ला हौला ये क्या है, हुरूफ़ नफरी में आ जाएगा। इसी तरह 3 नंबर में है हरफ नफ़ी। हरफ नफ़ी किसे कहते हैं, जहाँ पर ना मत देखने को मिलेगा उसे हरफ नफ़ी कहते हैं। जैसे तुम मत जाओ, है ना, तुम ये मत खाओ। तो ये क्या है दोस्तों, ये हरफ नफ़ी है, जहाँ पर ना और मत देखने को मिलेगा। इसी तरह आगे में दोस्तों गम और अफसोस के लिए जो कुछ हरूफ ज़ाहिर किया जाता है, हैरत व इस्तेजाब ज़ाहिर करने के लिए, जैसे कि हाय हाय, हे, उफ़, आह, अरे वगैरह। ये क्या है, गम व अफसोस को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक है हर्फ शर्त व जज़ा। हर्फ शर्त व जज़ा किसे कहते हैं, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, जब तुम आओगे तब हम पढ़ेंगे, जो जागेगा सो पाएगा। अगर जब हुरूफ़ शर्त है तो तब सो हुरूफ़ जज़ा है। तो ये दोस्तों जहाँ पर शर्त और जज़ा देखने को मिलेगा वहाँ पर भी हुरूफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। आगे दोस्तों एक है हुरूफ़ तख़सीस या हस्र। जैसा कि देख सकते हैं ही, सिर्फ, बस, ये सब क्या है, हुरूफ़ तख़सीस या हस्र कहते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ अहमद का कामयाब हुआ, सिर्फ यहाँ लगा दिया। बस तुम नेक लड़के हो, बस लगा दिया, है ना। ही, सर्फ, बस हुरूफ़ तख़सीस या हस्र है। जो खुसूसियत पैदा करते हैं या इन्हिसार पर दलालत करते हैं उसे हुरूफ़ हस्र कहते हैं। तो ये था दोस्तों हुरूफ़ के किस्मों के बारे में, और हम लोगों ने डिटेल में देख लिया कि हुरूफ़ की कितनी किस्में हैं और हुरूफ़ क्या क्या है। आगे दोस्तों
एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI है दोस्तों, क्या है, VVI है। और ये जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोस्तों ये सिलेबस में भी शामिल किया गया था, साबिके और लाहिके किसे कहते हैं। तो इसको देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों उर्दू ग्रामर में साबिका किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा साबिका को हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है। अब जानेंगे साबिका किसे कहते हैं। तो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए उसे साबिका कहते हैं। कहाँ पर दोस्तों, लफ्ज़ के शुरू में अगर जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, साबिका होगा। जैसे कार के शुरू में, जैसे कार एक लफ्ज़ है दोस्तों, तो कार के शुरू में क्या जोड़ देंगे, बे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, बेकार। तो इसी को साबिका या हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ पर कुछ साबिके दिया हुआ दोस्तों, उसको देख लेते हैं। जैसे अन, इसको दोस्तों पढ़ के अगर आगे में लगा देंगे क्या हो जाएगा, अनपढ़। इसी तरह अनबन, अनजान, अनमोल या अनसुनी। बा दोस्तों क्या है, एक हर्फ है। तो अदब क्या है, एक लफ्ज़ है, इसके आगे अगर लगा देंगे बा तो क्या हो जाएगा, बा अदब, बा असर, बा तमीज़, बा खबर, बा शुऊर, बा ज़ाब्ता, बा कायदा या बा हिम्मत। इसी तरह दोस्तों बद है तो बद मिजाज, बद चलन, बदबू, बद अखलाक, बदतमीज़, बदकार या बदमाश। इसी तरह बर को दोस्तों किसी लफ्ज़ के शुरू में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बर्दाश्त, बरअक्स, बरकरार, बरआमद, बरहक या बरखास्त। बे अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेजान। दोस्तों उर्दू में याद रखिएगा, एक है बा के माने क्या होता है दोस्तों, ये होता है साथ। और बे अगर देखने को मिलेगा तो बे जहाँ भी देखने को मिलेगा तो इसका माना क्या हो जाएगा, यानी साथ का उल्टा हो जाएगा, यानी उसके साथ शामिल नहीं है या वो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जैसे बेजान यानी उसके अंदर जान नहीं है, बेचैन चैन नहीं है, बेखबर कोई खबर नहीं है, बेगुनाह है ना, बेमाना, बेईमान, बेपरवाह। पा अगर लगा देंगे शुरू में तो क्या हो जाएगा, पाजामा, पाबंद, पाजेब या पायाब। इसी तरह पुर अगर शुरू में लगा देंगे क्या होगा, तो पुरजोश, पुरलुत्फ, पुरनूर, पुराशूब। अगर पेश लगा देंगे तो क्या होगा, पेश खिदमत, पेश रफ्त, पेश इमाम। खुश अगर लगा देंगे तो खुश अखलाक, खुश किस्मत, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश कलाम। इसी तरह दोस्तों शुरू में लगा देंगे सर तो क्या होगा, सर बुलंद, सर सब्ज, सर फराज। गैर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गैर मजहब, गैर मुस्लिम, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर मुहज्जब। कम लगा देंगे तो क्या होगा, कम बख्त, कम अक, कम तर, कमज़ोर, कम खर्च, कम हिम्मत या कमो बेश। इसी तरह अगर ला लगा देंगे तो क्या होगा, लाफ़ानी, लाजवाब, लाचार, ला तादाद, ला इल्म, ला वारिस और ला महदूद। तो दोस्तों ये था उपसर्ग साबिका, जिसे हम लोगों ने देखा और जान लिया कि साबिका कहाँ लगाया जाता है, लफ्ज़ के शुरू में लगाया जाता है। ठीक है, और शुरू में लगाकर उस लफ्ज़ के माना में तब्दीली पैदा कर देता है। ठीक, आगे हम लोग जानेंगे लाहिका के बारे में। लाहिका किसे कहते हैं। लाहिका दोस्तों उर्दू ग्रामर में लाहिका कहा जाता है और हिंदी में इसे प्रत्यय कहा जाता है। लाहिका किसे कहते हैं, कि किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए तो उसे लाहिका कहते हैं। साबिका में क्या होता था दोस्तों, शुरू में जोड़ा जाता था, और लाहिका में क्या होगा, लफ्ज़ के आखिर में जोड़ा जाएगा। जैसे अफसाना के आखिर में अगर निगार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अफसाना निगार। समझ गए। तो लाहिका किसे कहते हैं और साबिका किसे कहते हैं, उम्मीद है कि दोस्तों समझ गए होंगे। यहाँ पर लाहिका के अल्फाज को देखेंगे कि किस तरह आखिर में जोड़कर है ना लाहिका बनाया जा रहा है। जैसे आई तो आखिर में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भलाई, पढ़ाई, सिलाई या लड़ाई। इसी तरह आरा है दोस्तों, आरा के आखिर में लगा देंगे क्या होगा, आलम, आरा, जहाँ, आरा, अंजुमन, आरा, मालिका, आरा, सफ़, आरा। अफ़ज़ा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूह अफ़ज़ा, हिम्मत अफ़ज़ा, हौसला अफ़ज़ा। इसी तरह बास लास्ट में लगा देंगे क्या हो जाएगा, धोखेबाज, आतिशबाज, दगाबाज, गिरहबाज, कबूतरबाज।
बान लगा देंगे आखिर में तो होगा दरबान, बागबान, पासबान, बादबान। इसी तरह दोस्तों का परस्त लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐश परस्त, अहबाब परस्त, आतिश परस्त। पसंद लगा देंगे आखिर में, तरक्की पसंद, शोहरत पसंद, शरारत पसंद, दिल पसंद, ऐश पसंद। पल लगा देंगे तो क्या होगा, बचपन, भोलापन, बागपन, लड़कपन, कमीनापन। ठीक, उसी तरह दोस्तों आखिर में क्या लगाएंगे, एक खाना लगा देंगे तो क्या होगा, पागल खाना, कारखाना, कुतुब खाना, बूथ खाना, कैद खाना, बावर्ची खाना, डाक खाना, शिफा खाना। इसी तरह लफ्ज़ के आखिर में क्या लगा देंगे, दार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दुकानदार, ज़िम्मेदार, कर्जदार, तहसीलदार, ठेकेदार, इज्जतदार, चौकीदार। दान लगा देंगे लास्ट में क्या होगा, गुलदान, पानदान, सुरमादान, इत्रदान और ख़ानदान। इसी तरह दोस्तों लास्ट में क्या लगाएंगे, कार लगाएंगे तो बदकार, तजर्बाकार, रिज़ाकार, रियाकार, फ़नकार या दस्तकार। और गार लगा देंगे तो रोज़गार, तलबगार, गुनहगार, मददगार, खिदमतगार, यादगार और साज़गार। तो ये था दोस्तों उर्दू ग्रामर लाहिका के बारे में। तो हम लोगों ने साबिका किसे कहते हैं इसे भी हम लोगों ने दोस्तों जान लिया, और इसी तरह लाहिका किसे कहते हैं इसे भी हम लोगों ने जान लिया। यहाँ से भी दोस्तों एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो ये था दोस्तों हुरूफ के बयान को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो इल्म हिजा था, इल्म हिजा को दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में ख़त्म कर दिया है। आगे जानेंगे हम लोग दोस्तों कि किस तरह से नोट्स आप लोगों को मिल सकता है, उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों लेने के लिए जो प्रोसेस ये है कि यहाँ पर जो भी लेना चाहते हैं या जितना दिया हुआ है जो भी लेना चाहते हैं तो आपको 199 रुपये पे करना होगा। पे के लिए दोस्तों यहाँ पर फ़ोनपे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप फ़ोनपे कर सकते हैं। फ़ोनपे करने के बाद इस नंबर पर व्हाट्सअप चलता है दोस्तों 7717707233, इसमें व्हाट्सअप चलता है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा नीचे में कि किसके लिए आप PDF नोट्स एंड कंटेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों PDF फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप में ही सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, और अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी नंबर में दोस्तों आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा मैसेज करने का, क्योंकि कॉल में बहुत दिक्कत होता है बात करने के लिए। तो इसमें मैसेज कीजिएगा, जो भी जानकारी है दोस्तों आप लोगों को बता दी जाएगी। टेलीग्राम में दोस्तों अगर अभी तक ऐड नहीं है तो टेलीग्राम में ऐड हो जाइएगा, क्योंकि जो भी कुछ नोटिस है वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है और आप लोगों को जानकारी है ना बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। तो इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों डिटेल। तो आज के लिए इतनी ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।